मेरे बच्चे, मेरा संदेश आज तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मैं विवश हो गई हूँ। तुम्हारे इस स्वभाव के कारण ही मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना और समझना, क्योंकि तुम्हारी जिस बातों के कारण विवश हुई हूँ, वह बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत कुछ सरल है, और जो मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उनकी हर इच्छा को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे जो मुझे मानते हैं, मैं उनका हर कहना मानती हूँ। देर से ही सही उनके हर कार्य को पूर्ण करती हूँ, लेकिन मैं उनके द्वारा कहीं बाध्य नहीं होती, क्योंकि मुझे बाध्य करना केवल कुछ ही भक्तों के बस में है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनकर समझना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस लिए बोल रही हूँ। क्योंकि तुम्हें भले ही बात सुनने में साधारण लगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है। यदि तुमने इस बात को समझ लिया, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे बस में रहूंगी। इस पर दावा करने के लिए अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं उनके बस में कभी नहीं रहती जो केवल मेरी पूजा करते हैं, और मैं उनकी इच्छा पूर्ण कर देती हूँ, क्योंकि आपके पूजा के बदले मुझसे जो चाहे हासिल कर लेते हैं, और जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उनके बंधन से मैं मुक्त हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे लिए यह काफी सरल होता है। यदि कुछ कठिन होता है, वह व्यक्ति जो मेरी पूजा करता है, वह परेशानियों को झेलने के बाद भी मुझसे कुछ मांगता नहीं, ना किसी के सामने हाथ फैलाता है। वह ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना से मेरी पूजा करता है, उसकी कोई इच्छा ही ना हो मांगने की, उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वह सभी ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। मैं उसे देख रही होती हूँ, उसे समझ रही होती हूँ, उनकी इच्छाओं को जानती हूँ, उनके जीवन में क्या अधूरा है वह सब मुझे ज्ञात होता है, और मैं उसे वह सब प्राप्त करा देती हूँ। इस बात को जानते हुए वह केवल मेरी आस्था में लीन रहता है, और तुमने मुझे ऐसा करके मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूं, क्योंकि तुम मुझे यह कार्य से बाध्य कर चुके हो। इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माँ में देखते हो। कहने का अर्थ यह है कि जब भी तुम अपनी माँ के करीब होते हो, तुम्हें ऐसा आभास होता है कि मैं ही तुम्हारे नजदीक हूँ। मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी जन्म देने वाली माँ में विराजमान है। तुम ऐसा आभास करते हुए, उनसे प्रेम से बात करते हुए, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हुए हर पल मुझे महसूस करते हो। यह बात सच है मेरे बच्चे कि मैं और तुम्हारी माँ भी दोनों तुम्हारी माँ है। मेरे बच्चे, अपनी माँ का नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे इस बात से तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह बात सच है कि मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, लेकिन जिस माँ के द्वारा तुम धरती पर आए हो,
वह माँ मुझसे भी ज्यादा महान और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए पूजनीय योग है। इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो। क्योंकि मैंने तुम्हें केवल तुम्हें भेजा है, लेकिन तुम्हारे लिए सभी कष्टों को उन्हीं ने झेला है, और जो किसी के लिए कष्ट झेलता है बहुत महान व्यक्ति होता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में उनका महत्व बहुत बड़ा है। और तुम्हारा इस प्रकार से उन पर विश्वास करना, उनको पूजने के समान, उनके प्रति हर कार्य के लिए तुम्हारे हृदय में कभी ना नहीं होती है। मेरे बच्चे, जो इंसान संसार के नियमों को लेकर चलता है और अपने धर्म को निभाते हुए मेरी पूजा आराधना करता है, वह मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस मार्ग को अपनाना भी है और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी तुम आश रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगी, इसलिए मैं भी वह करूंगी जो चाहते हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि जो जरूरी बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हारा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है, जिससे मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान दे पाओ। वक्त है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस कारण से तुम परेशान हो। मुझसे जब चाहे एक निश्चित समय पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और देती भी हूँ। परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा, क्योंकि यह सत्य है। मैं जवाब देती हूँ परंतु तुम समझते नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं स्वयं देती हूँ, परंतु तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो सब्सक्राइब करके दावा करो। दूसरा, किसी भी कार्य में तुम कितने समक्ष होंगे, कहाँ तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं उस मुकाम पर पहुंचकर रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आती है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो निश्चित ही समझ लेना वह जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा यह सोचना कि मेरा कार्य कब पूरा होगा, परंतु तुम्हें अपनी प्रार्थना में ये शामिल करना चाहिए कि जो करो वह बहुत अच्छा करना, भले ही देर से हो, परंतु परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी पूजा स्वार्थ की भावना से करते हो
परंतु मैं तुमसे प्रेम स्वार्थ से नहीं करती। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। इस पर दावा करने के लिए आई लव यू माँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम भी निस्वार्थ भावना से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तो कई ऐसे हैं जो किसी काम को पूर्ण होने में विलंब होने पर क्रोध में मेरी पूजा करना ही छोड़ देते हैं, मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उसके पीछे का कारण ही नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुमने वह किया है जो कि मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतरे हो। तुम्हारे ऐसे कार्य मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंच रही है। तुम जो इतना हर बात में मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे किए गए सभी कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तुम्हारी यह सभी कार्य मुझे और आकर्षित करती है। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि जब भी कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसे मदद अवश्य करते हो। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे कभी खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो, क्योंकि तुम हो जिसने ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है जिसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है। क्योंकि तुमने जो किया है वह एक साधारण इंसान का करना संभव है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है